आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसीज के नंबर निकल कर आ गए जो बहुत ज़्यादा कम है और निराशाजनक है। 10,800 कुछ वैकेंसीज यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर बताए जा रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्या ये वैकेंसीज हमें ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जब आएंगे उसमें बढ़कर आ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये आपने नोटिस कहीं ना कहीं कल के दिन देख रखा हो, क्योंकि इस पर हज़ारों वीडियोस बन चुके हैं जो आपने कहीं ना कहीं देख रखा। ये असेसमेंट है वैकेंसीज के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल, यानी 10+2 लेवल की भी पोस्ट यहाँ पर ऐड है और साथ में यहाँ पर आपका ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्ट यहाँ पर ऐड है। अब ये पोर्टल पर अपलोड किया। अब ये डेट देख सकते हैं 24 जुलाई की अपडेट है। अब ये काम कब से स्टार्ट हुआ था? ये काम स्टार्ट हुए थे, यहाँ पर आपको कहीं एक डेट देखने को मिल जाएगा, 10 अप्रैल 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 के असेसिंग वैकेंसी के जूनियर इंजीनियरिंग और इसके लेकर एक नोटिस निकाले गए थे सभी प्रोडक्शन यूनिट। तो जोनल का फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनटीपीसी के वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं। ये ए है और ये बी, यानी ए कैटेगरी है वैसा पोस्ट है जो 10+2 वाले एलिजिबल हैं। 10वीं ब्रह्मी जिन्होंने कर रखा है वे एलिजिबल है। अब ये यहाँ पर वे कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो वे लोग यहाँ पर एलिजिबल है। और दोनों को वैकेंसीज का नंबर देखो आप, 3,404 वैकेंसीज है और जब यहाँ पर देखोगे 7,479 वैकेंसीज है। वैकेंसीज का टोटल नंबर है 10,884 वैकेंसी, जो बहुत ज़्यादा कम है। अब इस काम को पूरा किसने किया है? आरआरबी अहमदाबाद ने पूरा किया। आरआरबी अहमदाबाद यहाँ पर इसे नोडल एजेंसी के तौर पर काम किया है और यहाँ पर जो वैकेंसीज है और डिटेल वाइज एक्सेल शीट इनक्लोज्ड, तो ये नंबर आपको वैकेंसीज के नंबर है। ऑफिशियल तौर पर ये नंबर वैकेंसी जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएंगे वहाँ पर, जैसे हम लोगों ने आरआरबी जेई के टाइप पर देखा था, आरआरबी जेई के भी जो नंबर निकल कर आए थे वही नंबर ऑफिशियल भी रहा। पर यहाँ पर मुझे जो लगता है यहाँ पर ये वैकेंसीज आगे जाकर ज़रूर बढ़ाई जाएगी। जैसे आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज आपने देखा था, कुछ वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, तब जाकर एएलपी की भी वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ाया गए। यहाँ पर भी बढ़ाया जाएगा। वैकेंसीज के वैकेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है सेफ्टी कैटेगरी में। नॉन सेफ्टी की बात अलग है, नॉन सेफ्टी में खाली नहीं है, पर यहाँ पर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो खाली है जो एनटीपीसी में आ सकते हैं। पर क्या होता है आगे चलकर कंफर्मेशन होंगे। पर ये वैकेंसीज के नंबर जो आरआरबी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको ये नंबर 10,884 रहेंगे। इससे ज़्यादा आप ये वैकेंसीज कब तक आएंगे? तो आप अगस्त के लास्ट तक उम्मीद कर सकते हो या सितंबर में आप उम्मीद कर सकते हो कि ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का आ जाए। ज़्यादातर उम्मीद आप करो कि अगस्त में ही आपको ये डिटेल विज्ञापन आ जाए आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। अब बात कर लेते एज को लेकर। तो यहाँ पर जो, हाँ, आप यहाँ पर देखना चाहो तो किस जोन में कितनी वैकेंसीज है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। आरआरबी बिलासपुर में, मुंबई में टोटल यहाँ पर सेंट्रल रीजन में देखें तो टोटल वैकेंसी 1,243। इसी तरह से सभी रीजन में कितनी वैकेंसीज है? बिहार में देखें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 893। बिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची तीनों जोन मिलाकर देखें ईस्ट सेंट्रल रेलवे में तो 893 वैकेंसी है। तो इसी तरह से सभी रीजन की वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका टोटल वैकेंसी 10,730 यहाँ पर हो गए और इसके नीचे कुछ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 10,884 प्रोडक्शन यूनिट की ये सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर गोरखपुर, बेंगलुरु, पटना, जम्मू, चेन्नई, ये सारे वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो टोटल वैकेंसी 10,884 काउंट किए गए। और जहाँ तक मुझे लगता है आगे चलकर ये वैकेंसीज के नंबर बढ़ाए जाएंगे, पर विज्ञापन आने के बाद बढ़ेंगे, क्योंकि ये नंबर, क्योंकि आरआरबी जेई की वैकेंसीज में भी जो डेटा असेसमेंट निकल कर आए थे वही डेटा रहा फाइनल वैकेंसीज में भी। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज का नंबर बढ़ना चाहिए। और वैकेंसी कितना नंबर तक आ सकते हैं यहाँ पर एनटीपीसी, तो आगे चलकर ही कंफर्मेशन होगा। पर अब आरआरबी के ऊपर है। और हम लोगों ने उम्मीद लगा रखा था कि यहाँ पर करीब करीब 30 से 40 हज़ार के बीच वैकेंसी रहेंगे, पर वैसा हो नहीं रहा है। 30 से 40 हज़ार वैकेंसी रहते हैं जो, हाँ, वैकेंट पोस्ट इतना खाली है रेलवे के बाद, फिर भी यहाँ पर ये वैकेंसी सिर्फ 10,000 निकाले जा रहे हैं। रेलवे का क्या
स्ट्रेटजी है, किस हिसाब से यहाँ पर ये वैकेंसी का नंबर है, ये रेलवे जान सकती है। अब इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग जो भी है आगे जाकर जो भी चीज़ें निकल कर आएंगे उसके ऊपर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। अब ये आप देखना चाहें तो ये पुराना डिटेल एडवर्टाइजमेंट जहाँ से आपको कुछ बेसिक आइडिया आपको लग जाते हैं, और यहाँ से कुछ आइडिया आप लगा सकते हो जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क के लेवल पोस्ट का। और इसमें पिछले बार वैकेंसी जो आए थे 10,628 वैकेंसी तो सिर्फ ब्राह्मी लेवल के थे, और जबकि यहाँ पर 24,649 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल सारे पोस्ट वैकेंसी मिला करते, जो टोटल 24,649 यहाँ थे और 10,000 ये वैकेंसी थे, तो टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसी थे। फिर यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर एज 18 से 33 साल था। यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन ग्रेजुएट लेवल में मिल जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम एज 36 साल रहेंगे। और एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से आपका एज यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो ये आप याद रखना, एज जो काउंट होंगे 1 जनवरी 2025, और मैक्सिमम एज जो रहेगा 36 वर्ष यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर जो रहेंगे मैक्सिमम एज 33 ईयर रहेंगे, 33 वर्ष रहेंगे। और जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से काउंट यहाँ पर एज किए जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी वैकेंसी रेलवे जून के बाद लाती है, जून खत्म होने के बाद लाती है, उन सारे के एज आने वाले साल के 1 जनवरी होता। जो भी वैकेंसीज जून के पहले आ जाते हैं यानी जून तक आ जाते हैं, वो सारी वैकेंसीज का जो एज होते हैं उसी साल का 1 जुलाई 2000 उसी साल का 1 जुलाई होते हैं। तो ये कट ऑफ डेट यहाँ पर रखी जाती है। तो इस तरह से कट ऑफ डेट बनाए जाते हैं एज को लेकर। तो ये चीज़ें एज को लेकर है। फिर यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आप जानना चाहें, नेगेटिव मार्किंग सिलेबस के ऊपर। अब इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब भी के लिए बात करें, वैकेंसीज के नंबर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, पर अब भी जो नंबर डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आएंगे ये नंबर यही रहने जा रहे हैं, 10,884। इसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट डेफिनेटली होने जा रहा है, उसके बाद ही ये वैकेंसीज के नंबर बढ़ने जा रहे हैं। अब भी के लिए ये नंबर ऑफिशियल है। और हाँ, बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। अब इतना उम्मीद नहीं था, कम से कम उम्मीद आगे 30,000 के आसपास तो वैकेंसीज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जैसे पोस्ट हैं जिनके बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली भी है। तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है, आप डेटा देखते हैं आप, तो उन सभी जगह पर डेटा ये प्रोवाइड करवाया जाता, पर क्या होता है आगे जाकर ही कंफर्मेशन हो पाएगा। अब भी के लिए सब कुछ वेट पर हम लोग छोड़ देते हैं, और जो भी ऑफिशियल डिटेल एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी को बढ़ने को लेकर, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।